महिला लगातार ओवरटाइम करते करते इतनी चक्कर में आ चुकी थी कि उसके कदम लड़खड़ा गए। अचानक वह आगे गिरी और सीधे सीईओ की बाहों में जा समाई। उसने पूरी ताकत से आंखें खोलने की कोशिश की ताकि सामने खड़े इंसान को पहचान सके कि आखिर वह कौन है, लेकिन अगली ही सांस के साथ उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई और वह पूरी तरह बेहोश हो गई। सीईओ वहीं ठिठक गया। जिस आदमी को भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था, उसने आज पहली बार अपना स्वभाव तोड़ दिया। उसने बिना देर किए अपने सहायक को महिला को तुरंत अस्पताल ले जाने का आदेश दिया। सहायक घबरा गई। उसने पल भर में मान लिया यह सीईओ की ही महिला है। डर के मारे वह उसे गोद में उठाने की हिम्मत तक नहीं कर पाई, इसलिए सीधे उसे कंधे पर उठाया और बिना रुके अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर के शब्दों ने सब कुछ पलट दिया। डॉक्टर ने बताया कि महिला गर्भवती है और सामने वाला आदमी पिता बनने वाला है। यह सुनकर हर कोई सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह गर्भपात नहीं बल्कि एक सामान्य गर्भावस्था है। डॉक्टर ने साफ साफ पुष्टि कर दी कि महिला सच में गर्भवती है। पूरा अस्पताल समझ गया कि सीईओ इस महिला को लेकर असामान्य रूप से चिंतित है। सहायक ने एक पल भी गंवाए बिना यह खबर उस आदमी तक पहुंचा दी। तुरंत आदेश आया कि उसे अस्पताल बुलाया जाए और बच्चे को गोद लेने की तैयारी की जाए। वह आदमी यूनियन पहुंचा और अपने लिए पितृत्व परीक्षण की व्यवस्था करवाई। उसे पूरा भरोसा था कि नतीजा उसके खिलाफ नहीं आएगा, लेकिन रिपोर्ट ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। बच्चा वाकई उसी का था। उसी पल उसे 2 महीने पहले की घटना याद आ गई, जब महिला ने उसके भेजे हुए चेक को बिना सोचे समझे फाड़ दिया था। उसके मन में यह धारणा बन गई कि यह सब एक साजिश है और महिला बच्चे के जरिए आजीवन सहारा पाने की कोशिश कर रही है। गुस्से में उसने सहायक को कई आदेश दिए। एक बात के बाद दूसरी बात होती चली गई। तभी अचानक दादी सामने आ गई। उन्होंने सहायक का रास्ता रोक लिया और उनकी आवाज में किसी तरह की नरमी नहीं थी। उन्होंने साफ कहा कि तुरंत शादी करनी होगी क्योंकि उनके परिवार का सबसे बड़ा पुता बाहर नहीं रह सकता। लेकिन वह आदमी अड़ गया। उसका कहना था कि पूरी जांच होने से पहले वह शादी नहीं करेगा, खासकर एक ऐसी महिला से जिसके पास कोई हैसियत नहीं है। दादी ने उसे आखिरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर विदेश की ओया ग्रुप को यह पता चल गया कि उनके परिवार का उत्तराधिकारी अपने ही खून मांस को छोड़ देने वाला एक ठंडे दिल का इंसान है, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो दूर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उसे नहीं छोड़ेंगे। यह सब सुनकर वह आदमी चुप हो गया। उसके पास असहनीय को सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने शादी के लिए हाँ कर दी। दादी ने उसे बच्चे को अच्छे से संभालने और सही तरीके से सब कुछ करने की सलाह दी और उस पर भरोसा जताया। सीईओ ने गहरी सांस ली। तभी सहायक हड़बड़ाते हुए यह बताने आई कि छोटी मालकिन से जुड़ा एक और मामला सामने आ गया है। कहानी यहीं से एक और मोड़ लेने वाली